हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल पर CS बेस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में क्या संबंध है। दोनों की तुलना करके मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, क्या अंतर है। दोनों की तुलना करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में की क्या तुलना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वैद्युत बल को हम Fi से दिखाएंगे। Fi, तो वैद्युत बल Fi बराबर जो कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 × Q2/r², इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखेंगे। और दोस्तों, इसमें आप ध्यान रखेंगे, इसमें आप 1/4πε0 बराबर के हम लोग यहाँ पर मान के चलेंगे। 1/4πε0 के नॉट बराबर के मानकर चलेंगे हम लोग। और दोस्तों, न्यूटन ने बताया था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, और गुरुत्वाकर्षण बल को हम दिखाएंगे Fg से। गुरुत्वाकर्षण बल को Fg से डिनोट करेंगे। बराबर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है कैपिटल G m1 × m2/r²। इसको आप समीकरण नंबर 2 रखेंगे। तो आगे देखते हैं। समीकरण एक में समीकरण 2 से भाग करने पर, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 यह है। तो समीकरण 1 में आप समीकरण 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर दोस्तों डिवाइड करेंगे तो मैं यहाँ पर डिवाइड करके बता रहा हूँ कि देखिए, ये विद्युत बल होगा Fi, अब बटा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल Fg। तो विद्युत बल जो होगा Q1 × Q2/r², गुरुत्वाकर्षण बल होगा कैपिटल G m1 × m2/r²। r² से r² डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, और बराबर बचेगा क्या दोस्तों, इधर बचेगा आपका Q1 × Q2, अब बटा नीचे बचेगा आपका कैपिटल G m1 × m2 बचेगा। तो इसको रिलेट करते हैं। और इसमें दोस्तों आपको मालूम है, इसमें आपको पता है कि K क्या है। K आपको पता है कि एक नियतांक है जिसका एक निश्चित मान होता है, जो कि 9 × 10⁹ होता है। और ये किसका मान है कि 1/4πε0 का मान है। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए। और कैपिटल G का मान दोस्तों आपको पता ही है, या फिर पता होगा, पिछले क्लासों में आपने पढ़ चुका है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो इसका मान होता है दोस्तों 6.67 × 10⁻⁻11 kg/Nm²। यानी कैपिटल G का मान जो होगा 6.67 × 10⁻11 kg/Nm², कैपिटल G का मान होगा। तो इस प्रकार से यह रिलेट करेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग कूलाम के नियम में हम लोग 2 आवेशों की बात करते हैं। तो वो जो दोनों आवेश हैं, अगर वो दोनों आवेश दोस्तों, अगर मान लो दोनों आवेश इलेक्ट्रॉनों के लिए है, तो उनका जो वैद्युत बल होगा और उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, उनमें क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, ये लगभग आप याद कर लीजिए कि जो विद्युत बल होता है 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, विद्युत बल वह लगभग गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10⁻43 गुना होता है। इस बात को आप याद रखेंगे कि जो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो विद्युत बल होगा Fi, वह गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10⁻43 गुना होता है। तो नेक्स्ट दोस्तों, आइए आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, आगे नोट पॉइंट में नेक्स्ट नोट पॉइंट है, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के लिए विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध।
जैसा कि दोस्तों न्यूटन कूलाम के नियम में हम लोग दो आवेश लेते हैं, तो दो आवेशों में अगर एक आवेश इलेक्ट्रॉन का हो और एक प्रोटॉन का हो, तब विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या संबंध होगा। तो दोस्तों ये लगभग जो विद्युत बल होता है Fe, वह लगभग गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10⁻39 गुना होता है। जो विद्युत बल लगेगा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में, जो विद्युत बल लगेगा वह लगभग दोस्तों 10⁻39 गुना जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसके लगभग होता है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट नोट पॉइंट में दोस्तों दिया है कि दो प्रोटॉनों के लिए विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। जैसा कि दोस्तों कूलाम के नियम में दो आवेश होते हैं, अगर वो दोनों आवेश अगर प्रोटॉन हैं, प्रोटॉनों के लिए लागू होते हैं, तो अगर मान लो वो दोनों आवेश अगर प्रोटॉन हैं तो उनके बीच जो विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उनमें कितना संबंध होता है, कैसा संबंध। तो देखिए दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है कि दो प्रोटॉनों के लिए जो विद्युत बल होगा, विद्युत बल का जो मान होगा वह लगभग 10⁻36 गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10⁻36 गुना होगा। जो दो प्रोटॉनों के लिए जो विद्युत बल लगेगा दोस्तों वह लगभग 10⁻36 गुना जो होगा गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग होगा वो। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। आप दोस्तों कहीं पर भी मिला लेंगे, जो इसका कोटि होगा वह लगभग गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10⁻39 गुना होगा एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के लिए, और दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए लगभग गुरुत्वाकर्षण बल का जो कोटि होगा विद्युत बल 10⁻43 होगा, और ये दो प्रोटॉनों के लिए होगा जो गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10⁻36 होता है। एक कोटि को आप मिलाएंगे इसको, ये लगभग इतना ही होता है। ये आपको मैं किताब में से अलग से छांट करके मैं आपके लिए लाया हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए, नोट से तैयार करिए, याद रखिए, और वीडियो कैसे लगा है कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि कैसा है वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और नेक्स्ट अगला पार्ट मैं लेकर आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद आगे का टॉपिक होगा उसमें। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों नमस्कार।